नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनके बारे में जानकारी आरंभ करने से पहले हम वाक्य की परिभाषा को समझेंगे। तो बच्चों, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है जो कि व्याकरण के नियमों में व्यवस्थित है, यानी अर्थपूर्ण शब्दों का एक समूह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, सीमा स्कूल जाती है, मैंने खाना खा लिया था। तो इन दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या बात कही जा रही है। वाक्य में एक कर्ता तथा उसकी एक क्रिया अवश्य होनी चाहिए। इन्हीं की सहायता से वाक्य रचना संभव है। अतः कर्ता एवं क्रिया का होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में एक कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण तथा कारक चिन्ह आदि। कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के अंग भी निर्धारित हैं। तो इस प्रकार वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, और दूसरा विधेय यानी प्रेडिकेट। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कर्ता हो या फिर उसके साथ जुड़े हुए विशेषण शब्द हों, और विधेय वाक्य का बचा हुआ हिस्सा होता है जिसमें उद्देश्य के बारे में जानकारी दी जाती है कि वह क्रिया है, कर्म है, उनका विस्तार है या फिर क्रिया विशेषण आदि है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। गौतम कल देर रात तक पढ़ता रहा। तो इस वाक्य में गौतम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए गौतम उद्देश्य है। और गौतम के बारे में क्या बात कही जा रही है कि कल रात देर तक पढ़ता रहा। तो इस प्रकार कल रात देर तक पढ़ता रहा विधेय है। दूसरा उदाहरण है, मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल होते हैं। तो इसमें मेहनत करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, इसलिए ये उद्देश्य हैं और उनके बारे में कहा गया है कि सफल होते हैं। इस प्रकार सफल होते हैं विधेय है। अब आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 तरह से वाक्यों की रचना की जा सकती है। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझेंगे। सरल वाक्य को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इनकी पहचान क्या है? इन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है जो कि मुख्य होती है। इन्हें साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इसके अलावा क्रियापद एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य पद सहायक बनते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रिया भी हो सकती हैं। अर्थात कर्ता या उद्देश्य तो एक ही होगा और उसके जो अन्य घटक होंगे वो और भी हो सकते हैं। ऐसे वाक्यों की मुख्य क्रिया की पहचान करना आवश्यक है ताकि उसे सरल वाक्य सिद्ध किया जा सके। अर्थात मुख्य क्रिया की पहचान यह है कि उससे हमारा वाक्य समाप्त होता है, और जब वह वाक्य पूरा हो जाता है तो हमें उसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इस प्रकार सरल वाक्यों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चे खेल रहे हैं, वह खाना खा रहा था, उस समय बरसात आ गई थी, मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं, तथा वह बाजार जाकर केले ले आया। तो इन उदाहरणों में जितने भी वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य को पढ़ने के बाद उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहते हैं। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो इन वाक्यों में 2 उपवाक्य होते हैं जो कि किसी समुच्चय बोधक शब्द या फिर योजक शब्द से
जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि संयुक्त वाक्यों में दो वाक्य होते हैं जो समुच्चयबोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। यदि समुच्चयबोधक या योजक शब्दों को हटा दिया जाए तो हर वाक्य स्वतंत्र हो जाता है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस वाक्य में और शब्द समुच्चयबोधक शब्द है। अगर बीच में से और को हटा दिया जाए तो ये एक स्वतंत्र वाक्य बन जाता है। यानी अध्यापिका पढ़ा रही है अलग वाक्य बन जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं अलग वाक्य बन जाएगा। यह दोनों उपवाक्य एक समुच्चयबोधक से जुड़े होते हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयोग होने वाले कुछ समुच्चयबोधक अवयवों के उदाहरण इस प्रकार हैं: और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, या, नहीं तो, अन्यथा या फिर वरना। तो जिन वाक्यों के बीच में ये अवयव जुड़े हों तो पहचान कर लीजिए कि वो संयुक्त वाक्य हैं। अब संयुक्त वाक्यों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आएगा। वह घर आया और उसके पहुंचते ही बारिश होने लगी। अभी बात मान जाओ वरना बाद में पछताना पड़ेगा। रात हुई और तारे निकल आए। तो इन उदाहरणों में दो उपवाक्य हैं जो और, इसलिए, वरना आदि समुच्चयबोधक से जुड़े हुए हैं। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। इनमें दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं। वे दोनों स्वतंत्र वाक्य नहीं बना पाते। कहने का मतलब है कि संयुक्त वाक्यों की तरह मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य तो स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर समुच्चयबोधक को हटा दिया जाए तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिश्र वाक्य में दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये कभी भी स्वतंत्र वाक्य नहीं बना पाते हैं। इनमें से एक उपवाक्य प्रधान होता है तो दूसरा गौड़ होता है। इनकी एक पहचान यह होती है कि मिश्र वाक्य में कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो ये योजक चिन्ह आते हैं, अर्थात ये जुड़े हुए रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह आज नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि वह आज नहीं आएगा तो इससे बात स्पष्ट नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ राम ने कहा कि, तो इसका मतलब जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाले वाक्य पर निर्भर है। तो मुख्यतः प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया वाक्य में मुख्य होती है। और इसमें जो आश्रित उपवाक्य है उसकी पहचान क्या है कि आश्रित उपवाक्य अधिकतर कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि इन शब्दों से शुरू होते हैं। तो अब मिश्र वाक्यों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने बताया कि वह स्कूल नहीं आएगा। यदि बारिश हुई तो वह घर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें यदि बारिश आई ये आश्रित उपवाक्य है, वह घर नहीं पहुंच पाएगा मुख्य वाक्य है। जैसे ही मैंने किताब खोली वैसे ही माँ ने मुझे खाने के लिए बुला लिया। जो मैं कहूँ वही करना। सीमा स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो ये जो क्योंकि शब्द है यहाँ पर, उसकी तबीयत खराब थी, आश्रित उपवाक्य को सीमा स्कूल नहीं गई प्रधान वाक्य से जोड़ रहा है। कई बार क्योंकि शब्द संयुक्त वाक्य में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जहाँ पर वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हों वहाँ पर क्योंकि का प्रयोग मिश्र वाक्य के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस हमने वाक्यों को समझा तथा उन्हें पहचाना। अगली वीडियो में हम रूपांतरण का अभ्यास करेंगे, यानी वाक्यों को रूपांतरित करना सीखेंगे। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में। धन्यवाद।